Hello students, this is your Hindi teacher Neelam Yadav from Mahatma Gandhi English Medium School Bikaner. Today we are going to learn about पत्र लेखन. पत्र जिसे कि आप जानते हैं इंग्लिश में हम लेटर के नाम से जानते हैं, तो हिंदी के अंदर पत्र लेखन कैसे किया जाता है. सबसे पहले तो पत्र होता क्या है. कागज पर लिखी किसी अधिकारी, स्वजन या सामान्य जन को संबोधित वाक्यावली को पत्र कहते हैं. पत्र का महत्व आज भी इसलिए है क्योंकि पत्र में अगर हम किसी को पत्र लिखना चाहते हैं, अगर कोई त्रुटि हो गई तो उसे हम दोबारा से भी दूसरे पेपर पर लिख सकते हैं. उसे ज़्यादा लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सकता है. इसलिए पत्र जो हैं, सरकारी जितने भी कार्य होते हैं उनके लिए पत्र जो है वो बहुत ही जरूरी रह गया है. एक अच्छे पत्र के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए. सबसे पहली विशेषता है संक्षिप्तता, संतुलित भाषा का प्रयोग, तारतम्यता, शिष्टता और सज्जा. संक्षिप्तता, पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए, एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए. दूसरा है संतुलित भाषा का प्रयोग. पत्र में सरल बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए. भाषा ऐसी हो जो सबको आसानी से समझ में आ जाए. तारतम्यता, पत्र में सभी बातें एक तारतम्य में रखी जानी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि जरूरी बातें छूट जाएं और अनावश्यक बातों से पत्र को भर दिया जाए. उसके बाद 4th नंबर पे आता है शिष्टता. पत्र में संयमित, विनम्र और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए. फिर है सज्जा. पत्र को साफ सुथरे कागज पर और बहुत ही अच्छी लेख के अंदर सुलेख लिखना चाहिए. ये तो था अच्छे पत्र की विशेषताएं. अब है पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं, यानी जब हम पत्र लिखते हैं तो कौन कौन सी चीजें पत्र के अंदर लिखी जानी जरूरी होती हैं. सबसे पहले है संबोधन और अभिवादन. ये पत्र में बाईं ओर लिखा जाता है. पारिवारिक पत्रों के अंदर जो संबोधन हम लिखते हैं वो पूज्य पिताजी, भाई, प्रिय मित्र, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है. लेकिन जब हम कोई कार्यालय या औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसके अंदर हम जो है इस तरह का संबोधन नहीं करते हैं. सेवा में श्रीमान, महोदय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है. अभिवादन के रूप में सादर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद वगैरह शब्द जो हैं वो लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र में. और औपचारिक पत्र होते हैं उसमें महोदय, प्रिय महोदय जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद पत्र भेजने की तिथि जो है वो अनौपचारिक पत्रों में पत्र भेजने वाले के पते के नीचे दाईं तरफ लिखी जाती है. महीना और दिनांक लिखा जाता है. और औपचारिक पत्रों के अंदर जो दिनांक है वो नीचे लिखा जाता है. जैसे मैंने ये दोनों का फॉर्मेट अलग अलग समझा रखा है. इसमें दिनांक नीचे लिखा जाता है और उसके अंदर पते के नीचे ऊपर लिखा जाता है दाईं तरफ. फिर है पत्र की विषय सामग्री. यह पत्र का मुख्य भाग होता है. इसी के अंदर हमें अगर कोई आवेदन करना है, सूचना भेजनी है, आदेश है, जो कुछ भी है, जिस भी सिलसिले में हम पत्र लिख रहे हैं वो लिखा जाता है. पत्र का अंत. पत्र के अंत में दाईं ओर पत्र लिखने वाले के द्वारा अपने संबंध या पद के अनुरूप शब्द लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है. अनौपचारिक पत्र में यहाँ लिखा जाता है और औपचारिक पत्र में भी इसी तरफ लिखा जाता है. औपचारिक पत्र के अंदर हम भवदीय, आपका, आज्ञाकारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. फिर है भेजने वाले का पता. दाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है. इससे पत्र प्राप्त करने वाले को जो है स्पष्ट पता जो है वो पता चल जाता है. उसे उत्तर भेजने में कठिनाई नहीं होती है. फिर है पत्र पाने वाले का पता. पत्र जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता आप सब लोग जानते हैं कि जो पोस्ट कार्ड होता है या अंतर्देशीय पत्र होता है, उस लिफाफे के बाहर जो जगह बनी होती है वहां पत्र पाने वाले का पता लिखा जाता है. फिर है पत्रों के प्रकार. पहले हमने अच्छे पत्र की विशेषताएं पढ़ी, फिर पत्र के अंग पढ़े. अब है पत्रों के प्रकार. पत्र जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरे अनौपचारिक पत्र.
औपचारिक पत्र को हम फॉर्मल लेटर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र और व्यावसायिक पत्र आते हैं ज़्यादातर। लेकिन ये पत्र हम किनको लिखते हैं? जिनसे हमारा औपचारिक रिलेशन जो होता है, अनौपचारिक संबंध नहीं होता। ये हमारे कोई रिश्तेदार या मित्र नहीं होते हैं, ये कार्यालयी पत्र होते हैं। लेकिन कभी कभी इसी तरह के पत्रों के अंतर्गत बधाई पत्र, शुभकामना या धन्यवाद, सांत्वना पत्र वगैरह भी आते हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेट है वो औपचारिक पत्र की तरह ही रहेगा। उसके बाद है अनौपचारिक पत्र, जो है वो हम अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को या दोस्तों को लिखते हैं। इसके अंतर्गत बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र, सांत्वना पत्र, विशेष अवसर पर लिखे जाने वाले पत्र, सलाह देने के लिए पत्र या जानकारी देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। उसके बाद इनका प्रारूप नीचे मैं आपको समझा रही हूँ। औपचारिक पत्र जो है वो किस तरह से लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है। पहले हम औपचारिक पत्र देखते हैं। औपचारिक पत्र के शुरू में सेवा में लिखा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर कार्यालयी पत्र होते हैं, तो यहाँ सेवा में लिखा जाता है। फिर हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका जो है महोदय लिख करके उसका डेजिग्नेशन यानी कि पद, और उसके बाद में जो संस्था का नाम लिखा जाता है। अगर हम मान लो स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय उच्च माध्यमिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, अगर अपने स्कूल के लिए लिख रहे हैं, और बीकानेर। उसके बाद ये लिखने के बाद में पत्र का विषय लिखा जाता है कि आपको किस चीज़ के लिए पत्र लिख रहे हैं। आप स्थानांतरण पत्र के लिए लिख रहे हैं, या विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था के लिए लिख रहे हैं, या जो कुछ भी लिख रहे हैं वो विषय यहाँ लिखा जाएगा। विषय लिखने के बाद में संबोधन आता है, महोदय या महोदया। अगर तो कोई पुरुष है तो उसके लिए महोदय शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कोई महिला अधिकारी को आप लिख रहे हैं तो महोदया लिखा जाता है। ये लिखने के बाद में नीचे आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करके लिखते हैं, निवेदन है कि जो भी जिस चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं, पहले अपना बताएंगे आप कि मैं इस विद्यालय के कक्षा इसका छात्र हूँ, और उसके बाद में आप जिस चीज़ के लिए भी पत्र लिख रहे हैं वो कारण लिखेंगे। और जब आप अपनी पूरी बात कह चुके होते हैं तो उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे कि अतः आपकी जो भी समस्या है उसके बारे में लिखेंगे। मान लो आपको स्थानांतरण पत्र चाहिए तो आप लिखेंगे कि अतः शीघ्र अतिशीघ्र मेरा स्थानांतरण पत्र जो है वो मुझे दिलवाने की कृपा करें। और क्योंकि औपचारिक पत्र है इसलिए इसमें दिनांक जो है वो नीचे लिखा जाता है, तो यहाँ दिनांक लिखा जाएगा, और अंत के शब्द जो है वो अभिनिवेदन लिखा जाएगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, प्रार्थी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है औपचारिक पत्र में। उसके बाद हम आते हैं अनौपचारिक पत्र पर। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम अपने मित्रों या संबंधियों को लिखते हैं, इसलिए इसका जो प्रारूप है वो इस तरह से है। इसमें दाईं तरफ से पत्र शुरू किया जाता है। सबसे ऊपर पत्र प्रेषक, प्रेषक यानी कि भेजने वाला, जो पत्र भेज रहा है वो अपना पता लिखता है, उस स्थान का नाम लिखता है जहां से वो पत्र लिख रहा है, और उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है। फिर बाईं तरफ जाकर के संबोधन लिखा जाता है, जिसे भी आप पत्र लिख रहे हैं। मान लो पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आदरणीय पिताजी। उसके बाद अभिवादन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ों को अगर लिखते हैं तो आप चरण स्पर्श लिखेंगे, मित्र को लिख रहे हैं तो नमस्कार लिखेंगे। उसके बाद में जो है आगे का जो प्रारूप है वो लिखा जाता है, यानी आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं इसमें विषय नहीं लिखना होता, लेकिन ये पूरा का पूरा जो भी तुम पत्र जिस सिलसिले में लिख रहे हैं वो सारा कुछ लिखेंगे, और अंत के अंदर अभिवेदन लिखेंगे। अगर आप दोस्त को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के पत्र हम आने वाले समय में करेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में।